दोस्तों Hyundai वर्ना अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर रिच कार है, इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और इस गाड़ी का एक बहुत ही डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जहाँ पर सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि अंदर आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, बाहर आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ये कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, अंदर स्पेस कितना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने 1.5 लीटर मैनुअल और 1.5 लीटर IVT यानी कि जो CVT है Hyundai का, इन दोनों ही गाड़ियों का रिव्यू किया है। मैनुअल में आपको बहुत ही डिटेल रिव्यू मिलेगा और CVT के बारे में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं इस गाड़ी के डीजल इंजन के बारे में बात करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि इस गाड़ी का डीजल इंजन जो है कैसा परफॉर्म करता है, इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले ये कितना अच्छा या कितना बुरा है, इसकी माइलेज कैसी है, इसकी ड्राइवेबिलिटी कैसी है, गियर शिफ्ट्स कैसे हैं और सस्पेंशन का जो सेटअप है उस पर डीजल इंजन के ज़्यादा भार का क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हम लोग कीमतों की भी बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं Hyundai वर्ना डीजल का ये बड़ा ही डिटेल रिव्यू। दोस्तों, मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक प्रॉपर डीजल इंजन चलाया था, एक गेट्स नाम की गाड़ी आती थी Hyundai की, जो कि पहली जनरेशन्स वाली i20 थी, उसका नाम गेट्स था। वही नहीं, जब पहली जनरेशन वाली वर्ना भी यहाँ पर आ रही थी, उस वक्त उसके अंदर जो डीजल इंजन आया करते थे वो बहुत ज़्यादा हैविली टर्बो लैग्ड हुआ करते थे। उस वक्त Hyundai की गाड़ियाँ जो थी वो पावरफुल तो काफ़ी होती थी, डीजल की गाड़ियाँ, लेकिन उनके अंदर जो पावर था वो एक बर्स्ट की तरह आता था और 2000 RPM के आसपास एक साथ सारा टॉर्क जो है वो निकल के सामने आता था। वो गाड़ियाँ इतनी पावरफुल होने के बावजूद ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, रिफाइंड नहीं थी, और ख़ास तौर पर अगर आप उन्हें शार्प टर्न्स वाले घाट्स में चलाते थे तो आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करना पड़ता था, क्योंकि टर्बो लैग जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस था और सडनली पावर आती थी, टॉर्क आती थी और चली जाती थी। आज इतने सालों बाद जब आप एक Hyundai का इंजन चलाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये कोरियन कंपनी कितनी आगे आ चुकी है और कितनी ज़्यादा तरक्की की है इस गाड़ी ने। न सिर्फ इंजन्स उस वक्त ज़रा क्रूड लगते थे, उन गाड़ियों का जो हैंडलिंग था वो भी बड़ा क्रूड लगता था, टॉर्क स्टीयर बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस थी, सस्पेंशन बहुत अच्छा नहीं था। ये जो वर्ना है इसके अंदर जो 1.5 लीटर डीजल लगा हुआ है, ये काबिल तारीफ़ इंजन है। यहाँ पर अब आपके पास ज़्यादा डीजल इंजन्स बचे नहीं हैं, लेकिन जो भी इंजन्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय इंजन है। बहुत रिफाइंड है, बहुत फ्यूल एफिशिएंट है और उसके साथ ही अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीनियरिटी भी आ गई है। यहाँ पर आपको 113 HP की पीक पावर मिलती है और ये पावर बनती है 4000 RPM पर, और पीक टॉर्क आपको मिलती है 250 न्यूटन मीटर्स की, जो कि सेगमेंट लीडिंग है। और ये जो टॉर्क है ये बनती है 1500 और 2750 RPM के वाइड बैंड के बीच में। ये तो हो गई केवल नंबर्स की बात, लेकिन जिस तरीके से ये इंजन सेटअप किया गया है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। ये एक बहुत रिफाइंड इंजन है। एक डीजल इंजन होने के बावजूद आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई क्रूड गाड़ी चला रहे हैं, अंदर कोई नॉइज़ आ रही है। बहुत स्मूथ लगता है और इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत ही शानदार 6 स्पीड गियरबॉक्स, जो इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन गियरबॉक्स है। एकदम बटरी स्मूथ गियरबॉक्स, शॉर्ट थ्रोज, और इसे ऑपरेट करना एक जॉय है। इसे चलाने में, इसे यूज़ करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर क्लच भी बहुत लाइट है। इन सारी चीज़ों के साथ ये जो वर्ना है ये सिटी और हाईवे दोनों के लिए ही एक डीजल इंजन होने के बावजूद बहुत ही यूजेबल गाड़ी बन के सामने आती है। आप इसे बहुत आराम से चला सकते हैं। स्टीयरिंग यहाँ पर बहुत लाइट है, बहुत मनूवरेबल है। सस्पेंशन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत कंफर्टेबल, बहुत एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन है। ख़राब रास्तों पर ये गाड़ी बहुत प्यार से चलती है, बहुत एब्जॉर्बेंट तरीके से चलती है। और यहाँ पर चूँकि डीजल इंजन है तो भार ज़रा ज़्यादा है। इसका जो ड्राइव फील है ये पेट्रोल से ज़रा अलग लगता है। सामने से ज़रा नोज़ हैवी लगती है गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी न्यूट्रल लगती है। ऐसा नहीं लगता है आपको कि आपको सामने जब आप कुछ और दूसरी गाड़ियों में देखते हैं, जैसे पुरानी जनरेशन वाली होंडा सिटी जो थी, वहाँ पर जब आप उसे डीजल वेरिएंट में चलाते थे तो उसकी डायनामिक एबिलिटी, उसका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह चेंज हो जाता था। तो वहाँ पर ये डिफरेंस बहुत प्रोनाउंस था। यहाँ पर भी एक हल्का सा डिफरेंस आपको गाड़ी की हैंडलिंग एबिलिटी में मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। ये भी बहुत नेचुरली ड्राइव करती है। अब यहाँ पर जो इंजन है ये 1000 RPM के नीचे ज़रा अनकम्फर्टेबल ज़ाहिर तौर पर महसूस करता है, क्योंकि एक डीजल इंजन है। 1000 RPM के बाद यहाँ पर आपको मूव करने के लिए सफिशिएंट टॉर्क मिलती है, और अगर आप इसे छोड़ देंगे थर्ड गियर में भी तो ये बहुत आराम से एम्बल करता रहेगा, चलता रहेगा, स्टॉल नहीं होगा। अबाउट 1300-1400 RPM के बाद आपको यहाँ पर
सफिशिएंट मोमेंटम मिलता है, जहाँ पर जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो गाड़ी ज़रा कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है। लेकिन 1800-1900 आरपीएम के बाद जब टर्बो प्रॉपर्ली स्पूल अप हो जाता है तो आप एक हल्का किक भी महसूस कर सकते हैं। आपको ये मालूम पड़ता है कि ये टर्बो जो है ये स्पूल अप हो गया है और गाड़ी का जो टॉर्क है वो प्रॉपर्ली अवेलेबल है। अपनी 113.5 HP की पीक पावर के साथ 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क के साथ ये गाड़ी आपको 0 to 100 सिर्फ 10.7 सेकेंड्स में लेकर के जाती है, जो कि इस सेगमेंट में जितनी भी डीजल गाड़ियाँ हैं उनमें सबसे क्विक है। होंडा सिटी में 100 PS और 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, 100 PS की पावर है, लेकिन वो इतनी क्विक नहीं है, इससे 2 सेकंड स्लो है वो गाड़ी। तो ये सबसे क्विक डीजल गाड़ी है अपने सेगमेंट की, और इसके साथ साथ जिस तरह से ये यूजेबल है, जिस तरह से ये बहुत ही कन्वीनियंट है, और यही नहीं, जब आप इसे हाईवेज़ पर भी चलाते हैं तो भी काफ़ी श्योर फुटेड लगती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई वॉल्वो गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़रा और बेहतर हो सकता था, सस्पेंशन ज़रा सॉफ्ट है, स्टीयरिंग जो है ये ज़रा हल्का है, लेकिन उसके बावजूद ये श्योर फुटेड बहुत है, अपनी लाइन नहीं छोड़ती है, और इसे आप काफ़ी हाई ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के अपने दिमाग में चला सकते हैं। तो बहुत कंफर्टेबल भी है और साथ ही बहुत रीएश्योरिंग भी है। लेकिन इसकी जो हाईलाइट है वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। 25 किलोमीटर्स पर लीटर की ARAI फ्यूल एफिशिएंसी के साथ ये गाड़ी बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है। और ये जो नंबर है ये सिर्फ दिखाने का नहीं है, अगर आप इसे आराम से चलाएं तो सिटी के अंदर भी ये गाड़ी आपको अप टू 16-17 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपको एक लंबे हॉल के लिए गाड़ी चलानी है, बहुत ज़्यादा माइलेज चाहिए आपको आपकी गाड़ी के ऊपर, तो ये जो है आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बचत करेगा। हाईवे पर अप टू 23-24 किलोमीटर्स तक की फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिलेगी अगर आप ओपन हाईवेज़ पर बहुत ज़्यादा स्पीड पर नहीं चला रहे हैं तो न सिर्फ यहाँ पर आपको पावर मिलता है बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें आपको इस इंजन के साथ मिलेगी। बहुत ही अच्छा यूजेबल क्लच है, बहुत अच्छा यूजेबल स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर फीचर्स जो हैं, जैसा मैंने आपको अपने पहले रिव्यूज़ में बताया था, बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, इस सेगमेंट के बेस्ट फीचर्स मिलते हैं। तो बहुत ही कंप्लीट कार है। जो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पीछे यहाँ पर स्पेस कम है, तो अगर आपको पीछे स्पेशियस गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आपको होंडा सिटी ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन अगर आपको एक पावरफुल, फ्यूल एफिशिएंट, फीचर रिच गाड़ी चाहिए जो देखने में भी बहुत अच्छी लगे, तो ये जो डीजल है ये इस सेगमेंट का बेस्ट इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है। फीचर्स भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कुछ चीज़ें जो मैंने डीजल के साथ नोटिस करी वो ये है कि जब आप इसे पूरी तरह से लोड कर देते हैं तो इंजन के ज़्यादा भार के कारण और इस सॉफ्टवेयर सस्पेंशन सेटअप के कारण, अगर आपने सामने 2 पैसेंजर बिठा लिए हैं और पीछे भी 3 पैसेंजर बिठा करके आपका जो बूट है वो भी लोडेड है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसका बेली जो है वो स्क्रैप हो जाता है। ज़्यादा ख़राब बम्प्स जो हैं वहाँ पर आपको हो सकता है कि नीचे रगड़ने की आवाज़ आए। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर भी आपको पेट्रोल और डीजल में ज़रा डिफरेंस मिलेगा। पेट्रोल इतना जल्दी बॉटम आउट नहीं होता है, डीजल जो है ये ज़रा जल्दी बॉटम आउट होता है। लेकिन ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये बहुत ही लीनियर है फॉर अ डीजल इंजन। ज़रा मामूली सा टर्बो लैग आपको नीचे देखने के लिए मिलता है। जो मीट ऑफ द पावर है वो आपको 2500 आरपीएम से 3,500-4,000 आरपीएम तक मिलता है। उसके बाद 4,000 आरपीएम के बाद जो प्रोग्रेस है वो ज़रा स्लो हो जाती है। और ये गाड़ी अपनी जो पीक रेव लिमिट है वो 5,000 आरपीएम पर प्राप्त कर लेती है। बट ये रेव करने में कभी रेजिस्ट नहीं करती है। फॉर अ डीजल इंजन बहुत ही अच्छे से रेव करती है, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है। यहाँ पर एम्बिएंट नॉइज़ भी बहुत अच्छे से कंट्रोल है, बहुत वेल इंसुलेटेड है। और अगर आप इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन डीजल इंजन ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। अब दोस्तों, जहाँ पेट्रोल वेरिएंट्स में इस गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है स्कोडा रैपिड से, फोक्सवैगन वेंटो से, मारुति सुजुकी सियाज से, होंडा सिटी जो कि इसका आर्च नेमेसिस है उससे, डीजल के अंदर यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम है। क्योंकि ये जो गाड़ी है ये इस सेगमेंट की कुछ चुनिंदा ऐसी गाड़ियों में से है जो कि एक डीजल ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाती है। सिर्फ होंडा सिटी ही एक ऐसी और गाड़ी है इस सेगमेंट में जो आपको डीजल का ऑप्शन देती है। न सियाज में, न रैपिड में, न वेंटो में आपको अब डीजल मिलता है। तो उस लिहाज से अगर आप इसे कंपेयर करें तो एक और एडवांटेज जो यहाँ पर बन के आता है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको डीजल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिलता है जो आपको सिटी में नहीं मिलता। और फाइनली ये इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल, पंची और बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन है। उसके साथ ही साथ जब इसमें एक चीज़ और आप जोड़ दें कि यहाँ पर कीमतें भी कंपेयर टू होंडा सिटी कम है, तो ये स्टैंड आउट ऑप्शन है अपने सेगमेंट की अगर आप डीजल कार्स की बात करें। यहाँ पर कीमतें हैं 11 लाख रुपीज़ से 14 लाख रुपीज़ अगर आप मैनुअल की बात करें तो। और अगर आप इसे कंपेयर करें होंडा सिटी से तो वहाँ पर 12.5 लाख रुपीज़ से 14.75 लाख रुपीज़ तक की कीमतें आपको देनी होती है, जो यहाँ से डेफिनेटली ज़्यादा है। पावर वहाँ पर कम है,
स्पेस वहाँ पर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, रिफाइनमेंट और फीचर्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो अनलेस आपको वहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो चाहिए, तो मेरे ख्याल से वर्ना जो है वो बेहतर चॉइस है और यहाँ पर कीमतें भी ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए इस सेगमेंट में, तो आप आंख बंद करके Hyundai वर्ना ले सकते हैं। बहुत ही रिफाइंड इंजन, बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स, और Hyundai का जो बहुत पुराना जाना माना ब्रांड नेम है, Hyundai की जो सर्विस है, उनका जो नेटवर्क है, उनकी जो वारंटी है, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको इस गाड़ी के साथ मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा Hyundai वर्ना के डीजल वेरिएंट के बारे में आपके जितने भी सवाल थे, जितने भी शक व शुबा थे, जितने भी आपके जहन में क्वेश्चंस थे, वो सारे मैं आंसर कर पाया। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको पूछना है, कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं हमेशा सारे सवालों के जवाब पर्सनली देने की कोशिश करता हूँ और आपके सवाल का जवाब भी मैं डेफिनेटली दूंगा। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।